हेलो पढ़ाकूज। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। हमने चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, जिसमें हमें 5 किंगडम बताए थे, प्रोटिस्टा, मोनरा, फंजाई और प्लांट और एनिमल। जिसमें हमने प्लांट और एनिमल को डिस्कस नहीं करा था क्योंकि इसके डिफरेंट चैप्टर्स, ये मतलब पूरे अलग अलग चैप्टर्स हैं, जो मैंने आपको उसमें भी बता दिया था, लास्ट पार्ट में भी बता दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो आज हम उसी चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो हम आज प्लांट किंगडम को शुरू कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी पूरा होगा। आई थिंक 4-5 पार्ट में मैं इसे पूरा कर दूंगी। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, इसे फिर जल्दी से कंप्लीट करेंगे। एनिमल किंगडम की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि हमें चैप्टर, क्योंकि हाफ ईयरली से पहले मुझे ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स तो करने हैं, और हाफ ईयरली उसमें सितंबर में होते हैं सबके। तो उससे पहले मुझे 5 चैप्टर्स तो करने हैं, ताकि अगर थोड़े से भी 2-3 भी चैप्टर रह जाएंगे तो आप उसे खुद कवर कर सकते हैं। तो बिना अपना कई टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। पहले किंगडम, आप प्लांट किंगडम का समझ लीजिए, ये पूरा किंगडम जो है प्लांट का। किंगडम क्या होता है, आपने कैसे कोई पुरानी मूवी में सुना होगा या देखा होगा या सुना भी होगा, जो इस किंगडम होता है एक पूरे राजा का, तो उसमें उसकी सेना रहती है। तो इसमें किसकी सेना है? प्लांट की सेना। मतलब हर चीज़ जो इसमें बात करी जाएगी प्लांट के बारे में बात करी जाएगी। छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेकर बड़ा सा बड़े प्लांट तक, बनियन ट्री जैसे प्लांट तक भी हम इस किंगडम में ही इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि हम किस बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आर्टिफिशियल। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी पहला आर्टिफिशियल ही आया था। तो इसमें भी पहले हमारा आर्टिफिशियल आएगा, जो मतलब आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है, नकली या इतना अच्छा नहीं। तो या हम कह सकते हैं बहुत पुराना। तो यह अर्लीस्ट, सबसे पुराना है। ये किसके बेसिस पर? इस पर कोई ना एनाटॉमिकल देख रहा है, ना कुछ देखा है, मतलब ना बाहर का अंदर का वो देखा है कि अंदर कैसा है, ना कुछ देखा है, बस बाहर की चीज़ें देखिए। मॉर्फोलॉजिकल या हम उसे कह सकते हैं सुपरफिशियल। ठीक है, बाहर की चीज़। बाहर की चीज़ में क्या क्या आएगा? वेजिटेटिव पार्ट, मतलब जैसे लीव्स, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें देखिए। या बाहर ही हमारे बाहर में आ जाएगा एंड्रोशम। एंड्रोशम क्या है? मेल पार्ट। ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है, बस इन दोनों के बेसिस पे इन्होंने इस सिस्टम में इस दोनों चीज़ों के बेसिस पर ही क्लासीफाई कर दिया प्लांट्स को। ठीक है, बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इन्फो, आप समझ लें। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस सिस्टम को किसने प्रमोट करा था? एरिस्टोटले ने और कैरोलस लीनियस ने। ये दोनों साइंटिस्ट के नेम है, और कैरोलस लीनियस तो आपको रट गया होगा क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी ये भरा पड़ा था। तो आप ये तो ऐसे कह रहा है कि आप मुझे पहचानते तो ज़रूर होगे, तो ये समझ लीजिए ये ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटले और कैरोलस लीनियस ने मॉर्फोलॉजिकल ऑफ एंड्रोशम के बेसिस पे डिवाइड करा था। ये और नहीं है, मैं इसी पे स्केच से कर देती हूँ। मॉर्फोलॉजिकल ऑफ एंड्रोशम के बेसिस पे डिवाइड करा था। और इसे हम कह सकते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन यूज़ हो गया जो मेल पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे और क्या कह सकते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत छोटी सी नॉलेज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो हमने सेपरेट कर दी इसके बेसिस के ऊपर, और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का इक्वल वेटेज हो गया, क्योंकि यहाँ एंड्रोशम को भी माना गया है जो रिप्रोडक्टिव है, और वेजिटेटिव तो है ही। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के इक्वल वेटेज हो गया, और जो हमारे क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है वो सेपरेट हो गई। ठीक है, अलग अलग हो गए इस सिस्टम की वजह से। तो ये फेल हो गया, मतलब यूज़ नहीं करा हमने। फिर आया हमारा नेचुरल सिस्टम, जो नेचुरल एफिनिटीज़ के या नेचुरल टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कौन कौन से हैं? मॉर्फोलॉजिकल, वो आ गया सेम टू सेम। एनाटॉमिकल, मतलब ये अंदर से भी देखने लगे। फाइटोकेमिस्ट्री, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री भी मतलब कैसे वो सनलाइट लेके फूड कन्वर्ट करता है, ये सब चीज़ें देखने लगा। और एम्ब्रियोलॉजी भी देखने लगा, मतलब कि वो कैसे अपना एम्ब्रियो प्रोडक्ट वो करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, ये 4 के बेसिस पे हमारा नेचुरल सिस्टम बन गया। मतलब इन 4 के बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया। ये किसने करा था? बेंथम एंड हुकर, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने करा था। इन्होंने सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दी? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज दी। ठीक है, लेकिन ये भी फेल हो गया क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब है फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इन चारों चीज़ों के साथ साथ क्या यूज़ हुआ? फॉसिल रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनी या फिर एवोल्यूशन। ठीक है, ये जो चीज़ है एवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पता चलता है कि कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हुए हैं वो मंकीज से हुआ है, तो हमारा ये एवोल्यूशन है। तो हमें हमारे बारे में पता चला कि हम पहले ज़माने में कैसे थे। तो ये चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो इन चारों चीज़ों के साथ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी के साथ हमारे
एवोल्यूशन या फाइलोजेनी भी यूज़ होती है। तो ये सबसे बहुत एडवांस्ड है, मतलब नया नया है और एक्सेप्टेड है, सबसे एक्सेप्ट इसे करा है। ये हमारा यूज़ होता है जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये फाइलोजेनी यूज़ हुआ है इसमें, इसलिए हमने इसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम नाम दे दिया, ठीक है। तो 3 सिस्टम आ रहे हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम जो फेल हो गया, पुराना था, मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे क्लासीफाई करता था। नेचुरल सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस करता है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, इन 4 चीज़ों के बेसिस पे वो प्लांट को क्लासीफाई कर देता है। किसके है? बेंथम एंड हुकर, और ये किसने करा था? एरिस्टोटल और कैरेलस लिनियस ने, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जिसमें इन चारों चीज़ों के साथ हमारी फाइलोजेनी या एवोल्यूशन यूज़ होता है, ये सबसे एडवांस्ड और सबसे एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब हमारा दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हमारे ब्रेन तो है ही ऐसा एक्टिव है रहता है कि हमारे उसमें क्वेश्चन आया कि किसी का अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो उसका क्या होगा। तो उसका पहले हम फॉसिल रिकॉर्ड निकालेंगे और फिर उसे हम क्लासीफाई करेंगे। तो मतलब उसे किस कैटेगरी में डालना है, ऐसे क्लासीफाई करेंगे। तो उनका फॉसिल रिकॉर्ड कैसे निकलेगा? तो उसके 3 टाइप्स है, जब हम आगे पढ़ेंगे अब वो 3 टाइप्स हैं। ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसे हम फाइनेटिक्स भी कह सकते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी तो आपने नाम से भी समझ लिया होगा, ये 2 चीज़ इसे भी आपने समझ लिया, न्यूमेरिकल का मतलब, और साइटो का शायद आप समझ गए हो या नहीं समझो, कोई लोग समझ गया होगा जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई नहीं समझेंगे। तो हम पहले शुरुआत से करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फेनेटिक्स। न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाले, मैथमेटिकल, ठीक है। तो ये कंप्यूटर डिवाइसेस के हेल्प से होता है। इसमें जो हमारे कैरेक्टर्स होता है उसे हम कोड्स दे देते हैं। जैसे कोई ये लंबा है तो इसे पहला कोड दे दिया, ये छोटा है तो इसे दूसरा कोड दे दिया, ये मोटा है तो इसे तीसरा कोड दे दिया। ऐसे हम कैरेक्टर्स को कोड दे देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइसेस में यूज़ होता है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होता है, इसके मतलब दूर से दिख जाता है, ऑब्जर्व करने में आसानी होती है। जैसे लंबा तो आप आराम से पहचान लेंगे ये लंबा है, मोटा है तो आप आराम से दूर से देख लेंगे कि ये मोटा है, हाँ। ये पतला है तो उसे दूर से देख लेंगे पतला है। तो ये कौन से कैरेक्टर्स होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। 100 ऑफ कैरेक्टर्स हैं एक ही टाइम पे, और हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस दी है सब किसी को, और 100 ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एक टाइम पे। 4 का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बहुत कॉमन है, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, और बहुत होते हैं जो आप अपने दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल का, तो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे और क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे हम उसका वो निकालते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड निकालता है, या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकालता है, या फाइलोजेनिक हिस्ट्री निकालता है, ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी आप समझ होंगे केमिकल्स के ऊपर, कीमो मतलब केमिकल, तो केमिकल प्लांट्स में कौन सा केमिकल, उसके बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई करते हैं, उसका फॉसिल रिकॉर्ड निकालता है। जैसे बहुत सारे केमिकल हैं, डीएनए, किसी में डीएनए होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में आरएनए होता है, किसी में कार्बोक्सिलेट क्रिस्टल्स होते हैं, किसी में एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो उन केमिकल्स के बेसिस पर उनकी फॉसिल रिकॉर्ड मतलब या हिस्ट्री निकालते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और फिर उसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा कीमोटेक्सोनॉमी है मोस्ट लायबल है। लायबल मतलब बहुत यकीन करने वाली, भरोसे वाली, मतलब इनसे बाई चांस गलती हो सकती है, लेकिन इससे कभी गलती नहीं हो सकती है फॉसिल रिकॉर्ड में, ठीक है। तो ये इसलिए मोस्ट लायबल है। आई होप आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर डिवाइसेस के उस पर, साइटोटेक्सोनॉमी सेल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, और कीमोटेक्सोनॉमी केमिकल्स के बेसिस पे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले 3 टर्म्स हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और स्पर्मेटोफाइट। आपको आता भी होगा, पता भी होगा, थोड़ी सी नॉलेज होगी, और जो नॉलेज नहीं है वो हम आगे अभी आपको पढ़ा के बढ़ा देते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड होता है, एन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है माइटोसिस से। माइटोसिस से क्यों? क्योंकि वो पहले ही आधा है और आधा क्या होगा, ठीक है। तो माइटोसिस से हुआ। सेक्स ऑर्गन किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे एल्गी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड, मल्टी सेलुलर, और गैमेट प्रोड्यूस करता है माइटोसिस से। स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन एल्गी में यूनिसेलुलर है, और स्पोर फॉर्म करेगा बाय मियोसिस। मियोसिस क्योंकि डबल है तो स्पोर कौन से होंगे? आधे, तो मियोसिस से होगा, ठीक है। स्पर्मेटोफाइट आगे मैंने पूरा नहीं लिखा है, स्पर्म मतलब सीड, तो ये किस में होता है? जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ये एग्जांपल दे दिया हमने। 5 टाइप के प्लांट्स हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ, आगे बताऊँगी, वैसे मैं आपको पहले यहीं बता देती हूँ। पहला है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ठीक है। ये 5 टाइप के प्लांट्स हैं। तो इसमें एल्गी आ गया, इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ गए, और इसमें हमारे कौन से आ जाएंगे? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 है हमारे पास। ये पहले हमें बता देती हूँ, जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स होता है वो किस में आता है? एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब आया एम्ब्रियोफाइट, आर्किगोनिएट्स और ट्रैकियोफाइट, ठीक है। एम्ब्रियोफाइट मतलब जो हमारा जाइगोट बनेगा वो क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 and 2। जाइगोट हमारा, जैसे हमारा यहाँ पे ये
गैमेट्स भी एन बने, स्पोर्स भी एन बने, 2 गैमेट फ्यूज़ करेंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट, फिर वो जाइगोट आके की बन जाएगा एम्ब्रियो। तो इसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, मतलब ये चारों में जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एल्गी में नहीं होने का है। ठीक है, आर्किगोनियट्स, आर्किगोनियट्स मतलब इसमें क्या आता है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या है, मल्टी सेलुलर और सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, किस में होता है, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म। ये जो टर्म्स है ना, ये हमें डिवाइड करने में, क्लासीफाई करने में हेल्प करेंगे। ट्रैक्योफाइट, ट्रैक्योफाइट में क्या आता है, वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम में कौन कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, किस में होगा ये, टेरिडोफाइट में होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा, एंजियोस्पर्म में। मतलब एल्गी में नहीं होने का है, ना ब्रायो में होगा। एल्गी में वैसे कुछ नहीं होने का है, बस एक ही गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, अब है ये क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या मतलब, क्या होगा, हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो छिपे हुए होंगे, हिडन होंगे। किस में आएगा, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। याद करना, एल्गी में ओनली गैमेटोफाइट होगा और वो क्रिप्टोगैम्स होंगे, मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो हिडन होगा। ठीक है, फेनोरोगैम्स में जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक्सपोज होंगे, सामने दिखेंगे। किस में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। जब इसमें 2 ही रहेगा तो वो 2 इसमें आ जाएंगे, उसमें मतलब दिखेंगे। जब इनमें नहीं है तो वो इनमें होंगे कि उसमें दिखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी रहने देते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट से हम आगे स्टार्ट करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।